श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा की थाली। आज मेरा प्रदोष का व्रत भी है और प्रदोष का दिन, तो मैंने पूजा की थाली सुबह की तैयार करी है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और दूसरी बात ये कि आपको भी जानकारी प्राप्त हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, जो आपसे बन पड़े व्रत में जो आपके पास अवेलेबल हो पूजा की सामग्री, आप परेशान मत होइएगा कि मेरे पास ये नहीं है तो वो नहीं है। आपसे जितना भी हो पाए, जो भी हो पाए, तो वो आप चीज़ें ज़रूर एकत्रित कर लीजिए। तो पूजा की थाली में हमें एक दिन पहले से ही पूजा की सामग्री को एकत्रित कर लेना है। तो मैंने जो है सुबह मुझे पूजा करनी थी, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मैं पूजा करने जाती हूँ, तो मैंने रात को ही सब तैयारी कर ली थी। जल एक पात्र में आपको ले लेना है, उसमें आप कमलगट्टे का बीज डाल दीजिए, तो फिर बीज आप कमलगट्टे का अलग से भी आप चढ़ा सकते हैं। कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने एक जल के पात्र में जल ले लिया, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दी है और साथ में मैंने पंचाभिषेक के लिए पंचामृत ले लिया, दूध, दही, घी, शहद, चीनी। तो आप चाहें तो अलग अलग भी ये सामग्री ले सकते हैं। मैंने एक में एकत्रित कर ली है। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, 5 चीजों से पंचामृत बनता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। तो इस तरह से आप अभिषेक करने के लिए आप ये ले लीजिए। मिश्री रख ली है, थोड़ी सी चीनी अलग से मैंने रख ली है। खड़ा मूंग रख लीजिए, ये भी बहुत महत्व है। खड़ा मूंग चढ़ाने से भी शिव बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। चने की दाल ले ली है, भिगो दी थी मैंने रात को। अक्षत ले लिए, बिना टूटे, खंडित चावल, खंडित ना हो, बिना टूटे ना हो, साबुत हो। जौ लिया है और गेहूं के भी दाने, आप चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं, आप चाहें तो मिला के ले सकते हैं। सुपारी ले ली है, काला तिल ले लिया है, गुड़ लिया है, अबीर गुलाल भी ले लिया। मेरे पास पीला था ये गुलाल अबीर, तो आप ले लीजिए। इत्र की शीशी मेरे पास है, इत्र भी रख लीजिए। शमी पत्र आपसे जो मिल पड़े, 1, 2, 3 जो भी हो, शमी पत्र ले लीजिए। काला तिल रख लीजिए, लौंग, इलायची रख लीजिए। कपूर के लिए, आरती के लिए कपूर रखा है, 2 लौंग उसमें जरूर डालिए कपूर की आरती में, और 2 लौंग और 2 पान और 2 सुपारी मैंने अलग से रखी है गणेश जी के स्थान पर चढ़ाने के लिए। साथ में माचिस रखी है, जरूर रखिएगा। माचिस भी मंदिर से नहीं लीजिएगा, ये कोई भी चीज आपको किसी से नहीं मांगनी, अपनी थाली में सब लेके जाइएगा। आंवला ले लिया है, रोग मुक्ति का उपाय है ये। आप आंवला चढ़ाइए, इससे भी धन लक्ष्मी का भी, प्राप्ति का भी यह उपाय है आंवला चढ़ाने से। और बेर रख लिया है। देसी घी का एक दीपक बना लिया गोल बाती का, जिसमें लौंग का भोग रखिए। आप जरूर लौंग डाल दीजिए, तो कुछ पत्ते फूल की डाल दीजिए, या फिर अक्षत डाल दीजिए, फिर काला तिल डाल दीजिए। जनेऊ रखा है महादेव जी को चढ़ाने के लिए, पहनाने के लिए। आचमन के लिए भी 1 लोटा जल रखा है। चंदन रख लिया है। सिंदौरा आपके पास हो तो सिंदौरा रख लीजिए, नहीं तो आप अलग से भी सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाने के लिए आप जरूर रखिए, और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाने के लिए। पान के पत्ते मैंने देखी 2, मेरे घर में पान का पौधा लगा है, तो मैंने 2 ले लिए गणेश जी के स्थान पर चढ़ाने के लिए और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए शिव बाबा को। तो इस तरह से आप पूजा का सामान एकत्रित कर लीजिए। और चंदन आप पीला ले लीजिए या तो फिर सफेद ले लीजिए। मौली भी रखी है, मौली चढ़ाने के लिए, वस्त्र रूपी मौली। और ये उदी है, भभूति, भस्म, काशी विश्वनाथ की नगरी से लाई हुई ये भस्म है। तो ये भी आप प्रदोष मासिक शिवरात्रि को अवश्य चढ़ाइए। रोग मुक्ति के लिए भी ये चढ़ाई जाती है, तो बहुत लाभकारी होती है। और उसके साथ में जो आपके पास अवेलेबल हो, तो वो आपको जो जानकारी हो, तो आप वो भी प्रसाद में आप रख सकते हैं, चाहे आप मीठा मंगा के भी रख सकते हैं। और बेलपत्र मेरे पास अभी कहीं से मुझे नहीं प्राप्त हो पाई, क्योंकि मुझे बेलपत्र के लिए बहुत दूर जाना था, तो मेरे पास समय नहीं मिला। तो मैंने बेलपत्र मैं मंदिर से ही ले लूंगी। तो जो मेरे से हो पाया है वो मेरे आप सामग्री देख लीजिए। अक्षत्र आपको लेने, चावल बिल्कुल बिना टूटे चावल लेने हैं आपको। और फूल मैं एक दिन पहले ही मैं रात को ले आई थी, फूल की माला आप देख सकते हैं, फूल की माला। और कुछ खुले फूल भी ले आई थी, गुलाब के फूल भी ले आई थी, पीले फूल भी ले आई थी।
साथ में तो क्योंकि आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन भी पीले फूल अर्पित करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जो पन पड़े भगवान देखिए एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। बाकी सब अपनी श्रद्धा अनुसार, ऐसा नहीं भोले बाबा सबके हैं। और मैंने इसमें जो है केला मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं, गुलाब के फूल माता रानी को चढ़ाने के लिए। फल आप ले लीजिए, अगर आपके पास सामर्थ्य अनुसार आप फल, मेवा, मिठाई जो भी लेना चाहें। दूर्वा ले ली गणेश जी के स्थान पर चढ़ाने के लिए, और शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूर्वा, शमी पत्र अवश्य रखिए, और बेलपत्र, धतूरा फूल में आप जो है धतूरे का फूल मिल जाए वो ले लीजिए। मदार का फूल मिल जाए, आखड़े का फूल वो, और बेलपत्र अवश्य रखिए। तो मुझे धतूरा, बेलपत्र और मदार का फूल मुझे ये नहीं प्राप्त हो पाया, तो ये मैं रास्ते में जाते समय ले लूँगी, या फिर मुझे मंदिर में भी चढ़ा शिव बाबा पे मिल जाता तो मैं उन्हीं से मांग लेती हूँ। और फल ले लीजिए, 1 फल, 3 फल या 2 फल जो बन पड़े आपसे रख सकते हैं, तो समर्थ अनुसार। मैंने 2 फल ले लिए, सेब और केला। और फल आप जो है खंडित मत कर रखिएगा, कहीं से भी कटे फटे या दागी ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा, पूजा की सामग्री प्रदोष व्रत शिव बाबा को बहुत ही प्रिय है। प्रदोष व्रत रहने से हमारे दुख, दारिद्र्य मिटते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत रखता है तो उसके भगवान महादेव पूरी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसे विघ्न से बचाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास फूल नहीं मिले, तो मुझे दूर्वा नहीं मिली, मुझे शमी पत्र नहीं प्राप्त हुए। तो आप ये बाद में देखिए, मैंने धूप बत्ती भूल गई थी तो मैंने धूप बत्ती भी रख ली है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास शमी पत्र नहीं है तो मेरी पूजा मत लाइएगा कि मेरी पूजा मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये सब प्राप्त नहीं हो पाया। तो ऐसा कुछ नहीं। आप बेलपत्र, धतूरे का फूल, शमी पत्र फूल भी आप महादेव जी से मांग के उन पे आपको चढ़ा मिल जाए, या आसपास वहाँ कहीं रखा रहता है। जैसे पूजा की जो सामग्री जो एक अलग जगह पे रखी रहती है शिव बाबा से उतार के, तो आप वहाँ से भी बेलपत्र वगैरह आप ले सकते हैं। शिव बाबा पर चढ़ी हो तो शिव बाबा से आप मांग के उनको वापस धो के अर्पित कर सकते हैं। और खूब श्रद्धा भक्ति से आप बस भगवान से प्रार्थना करिए अपने लिए, भोले बाबा से सब खुश हो जाते हैं। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से मैंने पूजा की थाली तैयार करी है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सभी व्रतों में प्रदोष व्रत शिव जी को अति प्रिय है। कहते हैं कि यह व्रत करने से हमारे दुख दारिद्र्य मिट जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत एक चमत्कारी व्रत है दोस्तों। प्रदोष व्रत एक चमत्कारी व्रत है, इसमें सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, दुख दारिद्र्य मिटते हैं। आपका जो भी आपकी समस्या हो, आप जिसके लिए भी आप व्रत कर रही हो, उठा रहे हो, तो आप जो है भोले बाबा से कहिए। भोले बाबा जल्दी सुनते हैं और व्रत का फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। और यह व्रत सारा दिन रहा जाता है और पूजा जो है प्रदोष काल में ही करी जाती है, क्योंकि कहते हैं प्रदोष काल के समय शिव बाबा अपने परिवार के साथ माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं और मंदिर में शिवलिंग पर विराजमान होते हैं। शाम के समय प्रदोष काल का समय शिव बाबा को अति प्रिय है, इसीलिए यह प्रदोष का व्रत प्रदोष काल में पूजा की जाती है। आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं पूजा, और अगर सुबह नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शाम को अवश्य यह पूजा आपको करनी है प्रदोष काल में। प्रदोष काल यानी कि सूर्य ढलने से 45 मिनट पहले और सूर्य ढलने के बाद का जो 45 मिनट होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। तो इसलिए यह पूजा शाम के समय प्रदोष काल के समय ही आपको करनी है। आप सारा दिन पूजा करिए, पूजा की सामग्री एकत्रित करिए, थाली तैयार करिए और शाम के समय स्नान आदि करके आप शिव बाबा के मंदिर पहुंच जाइए और वहां पर आपको पूजा करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभू।